एक बार की बात है, एक दूर देश में ट्वीटी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। ट्वीटी हमेशा उत्सुक रहती थी और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना पसंद करती थी। वह एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं में एक आरामदायक घोंसले में रहती थी और अपने दिन चारों ओर उड़ने और अन्य सभी जानवरों को चहकने में बिताती थी। एक दिन जब ट्वीटी खेतों के ऊपर से उड़ रही थी, उसने दूर से कुछ चमकते देखा। वह करीब उड़ गई और देखा कि यह एक चमकदार सुनहरी कुंजी थी। ट्वीटी कुंजी के बारे में इतनी उत्सुक थी कि उसने इसे लेने का फैसला किया और देखा कि यह उसे कहाँ ले जाएगा। जैसे ही वह चाबी लेकर उड़ी, उसने एक दरवाज़ा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने ताले में चाबी लगाने की कोशिश की और उसके आश्चर्य के लिए वह खुल गया। ट्वीटी ने अंदर उड़ान भरी और देखा कि एक कमरा खजाने, खिलौनों और मिठाइयों से भरा हुआ है। वह इतनी खुश थी कि उसने खेलना शुरू कर दिया और कमरे की सभी चीजों का आनंद लेने लगी। लेकिन फिर उसने एक जोर की आवाज सुनी और देखा कि दरवाजा बंद हो रहा था। उसे जल्दी से एहसास हुआ कि वह इतने लंबे समय से अंदर थी कि अब रात हो गई थी और उसे अपने घोंसले में वापस जाने की जरूरत थी। ट्वीटी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह अंदर फंसी हुई थी। तभी उसे एक दोस्ताना आवाज सुनाई दी। यह कमरे का मालिक था, एक प्रकार का बूढ़ा जादूगर जो पहाड़ी पर महल में रहता था। जादूगरनी ने ट्वीटी से कहा कि वह जब तक चाहे कमरे में रह सकती है, लेकिन अगर वह कभी जाना चाहती है तो उसे चाबी वापस देनी होगी। ट्वीटी जादूगर के लिए इतनी आभारी थी कि उसने जितनी जल्दी हो सके चाबी वापस करने का वादा किया। उसने सारी रात कमरे में बिताई, सभी खिलौनों और मिठाइयों के साथ खेलती रही और फिर सुबह होते ही वह वापस दरवाजे पर उड़ गई और जादूगर को चाबी लौटा दी। चाबी वापस पाकर जादूगर इतना खुश था कि उसने ट्वीटी को एक विशेष उपहार दिया, एक जादुई पंख जो उसे किसी भी अन्य पक्षी की तुलना में ऊंची और तेज उड़ान भरने की अनुमति देगा। ट्वीटी बहुत आभारी था और उसने जादूगर को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया।